जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा मनुष्य के लिए सबसे बड़ा संदेश जो देते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए। पर यहाँ लोगों के मन में ये प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि संसार में हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो अपने पर नियंत्रण रखते हैं पर फिर भी संसारिकता में लगे हुए हैं, ज्ञानवान हैं फिर भी संसारिकता में लगे हुए हैं। तो वो कैसे हैं? तो क्या वो तो इंद्रियों का सेवन भी कर रहे हैं, उनकी इंद्रियां भी विषयों की ओर जा रही हैं? ऐसी शंका का उठना स्वाभाविक है, क्योंकि संसार में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पूरी तरह से परमात्मा से भी जुड़े हुए हैं, पर उनकी इंद्रियां विषयों की ओर भी आकर्षित होती हैं। तो उसका उत्तर परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में देते हैं, और वो कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने इस लोगों के मन में उठने वाली शंका को दूर किया कि अगर ऐसे लोगों की इंद्रियां विषयों का भोग कर रही हैं, पर ऐसे लोगों का मन अगर उनके वश में है, तो चाहे उनकी इंद्रियां विषयों का भोग कर रही हैं, पर वो राग द्वेष से चाहे वो युक्त हैं, पर मन वश में है, तो वो उस ओर आकर्षित नहीं हो सकता। और भगवान की कृपा को वो प्राप्त करता है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। क्योंकि अगर आपने और मैंने अपने मन को वश में कर लिया है, तो हमारी इंद्रियां विषय का उपभोग करने पर, विषयों में जाने पर भी वो राग और द्वेष से मुक्त होती हैं। अब इसको हम पूरी अच्छी तरह से इस विषय का अध्ययन करते हैं कि जैसे ही हमारी इंद्रियां विषयों की ओर जाने लगती हैं, अर्थात अभी परम पिता परमात्मा ने कहा राग द्वेषै मुक्तै, कि अगर तुमने इंद्रियों को विषयों में जाने दिया है, पर वो राग और द्वेष उनमें नहीं है, लगाव और आसक्ति नहीं है, तो तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता। इंद्रियों को तुमने विषयों में की ओर ले गए, पर अगर तुमने इंद्रियों को विषय में की ओर ले गए और उन पर नियंत्रण नहीं रखा, तब इंद्रियों का विषयों की ओर जाना, भोगों का चिंतन करना, विनाश को बुलावा देना है। क्योंकि सुखों की इच्छा करना आत्मा का एक सहज स्वाभाविक गुण है, और जब वो उस सुख का अनुभव करती है, तभी उसकी प्यास शांत होती है, जैसे प्यासे व्यक्ति की प्यास जल से शांत होती है। क्योंकि विषयों की इच्छा तो आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है। अब यहां भी परमपिता परमात्मा ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया, और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आत्मा विषयों की और सुखों का चिंतन करेगी, पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि आत्मा जब चिंतन करे तो उसे उचित दिशा की ओर ले जाओ। विषयों की ओर जाना व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, पर विषयों का चयन तो तुम्हारे हाथ में है। विषयों की ओर जब तुम जाने लगो, तो उस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि आप अपनी उस इंद्रियों को उन विषयों की ओर ले जाओ जो तुम्हारी भक्ति को विकसित करें। पूरी तरह से
परमपिता परमात्मा ने व्यक्ति के संशय को यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया है कि दिव्य प्रेम और आसक्ति से कभी भी अपने मन को अलग मत करो। जब भी तुम्हारा मन या तुम्हारी इंद्रियां विषयों की ओर जाने लगे और उनके मन में विषयों के प्रति लालसा आए, तो उस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों को और अपने मन को तुमने शुद्ध परम पिता परमात्मा की भक्ति की ओर लगाना है। विषय में जाएंगी इंद्रियां, आत्मा भी सुख का अनुभव करना चाहेगी, पर तुमने दिशा निर्देश तो तुमने ही करना है। और दिशा निर्देश परम पिता परमात्मा में ने बताया कि भगवान की भक्ति की ओर अपनी इन इंद्रियों को ले जाओ। और जब व्यक्ति का मन उनमें लीन हो जाएगा, तब मन भी शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से मोह और कामनाओं का त्याग करने का परमपिता परमात्मा ने रास्ता बताया है कि हम अपने मोह और कामनाओं को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे उनका त्याग कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने लौकिक मोह और कामनाओं के संबंध में चर्चा की है। आध्यात्मिक आसक्ति और कामनाओं का त्याग करने और छोड़ने के लिए उन्होंने हमेशा उसको श्रेष्ठकर माना है, वंदनीय माना है। वो कहते हैं कि तुमने जो लालसाएं और कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उन लालसाओं और कामनाओं को दिशा निर्देश करना, सही रास्ता दिखाना तुम्हारा कर्तव्य है। और जब तुम्हारी इंद्रियां उन कामनाओं और लालसाओं को और मन को परमात्मा में लगा देगी, तो तुम्हारा मन अपने आप उन दूसरी लालसाओं और कामनाओं से दूर हटने लगेगा और वो कामनाएं अपने आप ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगी। और जब भगवत प्रेम में तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी भावनाएं लग जाएंगी, तुम्हारा मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और ज्ञानी लोग इस तथ्य को कुछ समझ जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते, इसलिए वो आसक्तियों का त्याग करने की बात करते हैं। पर आसक्ति कैसे, कहां लगानी है, आसक्ति त्याग का क्या मतलब है, और उस आसक्ति और लगाव को सही दिशा और निर्देश देना, परमपिता परमात्मा ने ये पूरा रास्ता तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दिया। वे बार बार अर्जुन को अपना मन भगवान में स्थिर करने की प्रेरणा देते हैं। राग और द्वेष, लगाव और किसी के प्रति द्वेष करना, क्योंकि राग ही एक ऐसी बुराई है जो सभी अन्य बुराइयों को उत्पन्न करती है। जब तुम्हारा किसी चीज के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, द्वेष भी तभी जन्म लेता है। जैसे माता पिता अपनी जायदाद छोड़कर गए, जब वो जायदाद छोड़ के गए, हो सकता है वो बंटवारा नहीं कर पाए या कोई अन्य कारण हो, तो उस समय पूरी जायदाद हड़पने के लिए बड़ा भाई या छोटा भाई तैयार हो जाता है, तो ये हुआ राग। और जब वो दूसरे को हिस्सा नहीं देता, तो पैदा क्या हो जाता है, द्वेष। तो ये जो हमारी कामनाएं हैं, ये राग और को पहले जन्म देती हैं और राग ही फिर द्वेष को जन्म देता है। इसलिए कहा है कि राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राग जन्म लेते ही द्वेष जन्म ले लेता है और झगड़े और कलह के वातावरण को उत्पन्न कर देता है। द्वेष और कुछ नहीं, केवल हमारे मन की एक नेगेटिविटी है, नकारात्मक आसक्ति है। जिस प्रकार से संसार
के विषय भोगों का मन बार बार चिंतन करता है कि मैं इन विषयों का भोग करूं। पदार्थों के प्रति आसक्ति और द्वेष दोनों ही मन में समान प्रभाव डालते हैं और वो उसको दूषित कर देते हैं और माया के तीनों गुणों में धकेल देते हैं। तो जब मन राग और द्वेष इन दोनों से मुक्त हो जाता है और परम पिता परमात्मा में लीन हो जाता है तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो जो तुम्हारे मन की कामनाएं हैं, करना क्या है? उन मन की कामनाओं को रास्ता सही दिखाना है और परमात्मा में उसको जोड़ना है। राग उत्पन्न होगा पर राग को दिशा प्रदान करनी है। तो आज से हम मन में उत्पन्न होने वाले राग को एक नया स्वरूप, एक नई दिशा दिखाते हैं और उसको परमात्मा के रास्ते पर चलाते हैं। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज कहती हूँ, सब्सक्राइब एक बार करने के बाद उस बटन को नहीं छूना, केवल अंगूठा दबाना है वहां जहां लाइक का बटन है, और वही नहीं दबाते, बाकी सब काम हम करते हैं। और परमात्मा से क्यों नहीं जुड़ते, ये आप सोचिए और जुड़ने का प्रयास कीजिए। जय श्री कृष्ण।